चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 30 की, है ना। क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विथ HI विथ मिथॉक्सी मीथेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए HI का रिएक्शन मिथॉक्सी मीथेन से करा रहा है। तो इसमें जो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, यहाँ पर ईथर का क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ मिथॉक्सी मीथेन, है ना। मिथॉक्सी मीथेन, ये भी मैकेनिज्म है, आपके बोर्ड में आ सकता है, तो इसलिए इसको भी प्रिपेयर करके जाएंगे। तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। तो कहीं भी प्रोटोनेशन आता है, चाहे अल्कोहल को चाहे ईथर को, तो वहां पर H हाइड्रोजन H+ आयन का ऑक्सीजन से एडिशन होगा। तो मिथॉक्सी जो मीथेन दिया है, तो मिथॉक्सी मीथेन क्या होता है, CH3 ऑक्सीजन और यहाँ से CH3 अटैक होगा। और इसको जब HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। और इसमें क्या होगा, H+ और I-, तो H+ जो होगा वो जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3 और यहाँ से OH जुड़ गए और यहाँ पर CH3 और इसके ऊपर प्लस चार्ज, एक लोन पेयर बचा रहेगा और आयोडाइड यहाँ पर साइड में। इसी को बोलते हैं क्या, डाई मिथाइल ऑक्सीनियम आयन, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। ओके, ये हुआ पहला स्टेप। अब अगर बात करें स्टेप नंबर 2 की, इसमें क्या होने वाला है, देखिए जो आपको प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म हुआ है वो आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोटोनेटेड ईथर अंडरगोज SN2 अटैक बाई आयोडाइड है ना। इसको लिख लेते हैं प्रोटोनेटेड ईथर अंडरगोज SN2, ठीक है, एंड अटैक बाई आयोडाइड है ना। ये हुआ सेकेंड स्टेप। तो यहाँ से जो प्रोटोनेटेड आपको ईथर मिला था, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ से H और यहाँ से CH3 और आयोडाइड का यहाँ पर अटैक कराएंगे। ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है ना। यहाँ से क्या होने वाला है, ये जो आयोडाइड है ना, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आयोडाइड कहाँ पर जाएगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से बनाएगा CH3I आइडोमीथेन और प्लस यहाँ से बना देगा मिथेनॉल। ओके, तो ये आपका सेकेंड स्टेप है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेप होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टेप नंबर, अगर HI जो है एक्सेस अमाउंट पे है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ HI इन एक्सेस देन क्या होना है, देन मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल कन्वर्टेड इनटू मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो मिथेनॉल है वो फर्दर HI से रिएक्ट करके यहाँ से मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको कैसे दिखाएंगे, जो आपको मिथेनॉल मिला था CH3OH, वो फिर से HI से रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ से फिर से यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन का मतलब H+ जो है वो जाके ऑक्सीजन से अटैक करेगा और यहाँ से बनाएगा CH3 ऑक्सीजन, यहाँ से फिर से ये चीज बनाएगा। तो यहाँ से प्रोटोनेशन होकर क्या बनाएगा, CH3O और यहाँ से H और यहाँ से H, इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ से साइड में आयोडाइड है ना। और उसके बाद क्या होगा, ये जो आयोडाइड आयन है वो CH3 ऑक्सीजन, यहाँ से H और यहाँ पर H, इसके ऊपर प्लस चार्ज। ओके, यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये होता है स्लो स्टेप। यहाँ से क्या होगा, ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये यहाँ से बॉन्ड टूट के इस पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे प्लस,
और आयोडाइड इस मिथाइल पे अटैक करके CH3I फॉर्म करेगा और साइड में यहाँ से H2O। तो ये आपका इसका मैकेनिज्म हुआ। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। देखिए इसके मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। दैट मीन जो मिथॉक्सी मीथेन है वो HI से रिएक्ट करके, यहाँ पर जो H है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म करता है और आयोडाइड के साइड में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनेटेड ईथर अंडरगो SN2 मैकेनिज्म अटैक बाय आयोडाइड। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, आयोडाइड आयन जो होगा ये यहाँ से ब्रेक होगा और मिथेनॉल फॉर्म करेगा और यहाँ से आइडो मीथेन। एंड अगर HI एक्सेस अमाउंट में है देन जो मीथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड में। वो कैसे, यहाँ पर दो स्टेप दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो मीथेनॉल है HI से रिएक्ट कर गया और यहाँ से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। देन प्रोटोनेटेड अल्कोहल में वाटर निकल जाएगा और आयोडाइड जाके मिथाइल से अटैक करके यहाँ से दूसरा मोल आइडोमीथन को फॉर्म करेगा और H2O साइड में। ठीक है, ये मैकेनिज्म है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में बोर्ड में बन सकता है। चलिए बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इन रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशन लिखना है। तो पहला जो पार्ट है इसका, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। तो एनिसोल कॉमन नेम है किसका, मिथॉक्सी मीथेन का, है ना। यहाँ पर बेंजीन और यहाँ से इसके पास होगा CH3। इसी कंपाउंड को बोलते हैं क्या, एनिसोल। और फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में यहाँ पर RX लेते हैं तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरोमीथेन, है ना। और यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3। क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3। इसके प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो ईथर ग्रुप होते हैं वो होते हैं अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहीं भी ग्रुप आएगा तो यहाँ से हमेशा दो प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो पैरा प्रोडक्ट होगा, है ना, OCH3। और यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। पहले का नाम है 4 मिथॉक्सीटोल्यूइन एंड दूसरे का नाम जो कंपाउंड है आपका 2 मिथॉक्सीटोल्यूइन, है ना। और इसमें मेजर प्रोडक्ट हमेशा होता है पैरा का। कहीं भी अर्थो पैरा आएगा तो जो पैरा है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो पार्ट है, बोला है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो एनिसोल कंपाउंड तो क्लियर हो ही गया, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन को बोलते हैं एनिसोल। अब इसका अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन आपने ऑर्गेनिक के लगभग हर चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पर नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रो ग्रुप होता है। यहाँ से OH और यहाँ से एक नाइट्रो अर्थो वाला प्रोडक्ट बनाएगा एंड एक जो दूसरा बनाएगा वो पैरा वाला। तो पैरा पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। इन दोनों का नाम क्या है, 2 नाइट्रो एनिसोल एंड 4 नाइट्रो एनिसोल। इसमें पैरा वाला भी क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक एसिडिक मीडियम। तो ब्रोमिनेशन कराएंगे यहाँ से भी आपको अर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। एनिसोल के रिएक्शन दिए तो एनिसोल बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OCH3। और इसका अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे दैट मीन्स Br2 के साथ और इथेनोइक एसिड के वजह से, तो यहाँ से भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, अर्थो ब्रोमीन आएगा और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा ब्रोमीन जो होगा वो पैराप होगा। इनका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमोएनिसोल एंड अर्थो ब्रोमोएनिसोल, जिसमें से पैरा हमेशा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है फोर्थ, वो क्या दिया है, फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। और इसका रिएक्शन क्या होगा, एनिसोल कंपाउंड है, ओ बेंजीन के ऊपर OCH3, है ना। और इसका हम कराते हैं असाइलेशन में, क्या करते हैं, असाइल ग्रुप लेते हैं। इसका नाम है इथेनॉल क्लोराइड।
और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 होगा। और यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप होगा अर्थो पैरा पे दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो अर्थो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ से तो फिक्स है OSCH3 होगा और यहाँ से COCH3। एंड सेकेंड जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करेगा वहाँ पर पैरा पोजीशन पे COCH3 होगा, है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2-मिथॉक्सी, ठीक है, एसीटोफिनॉन। एंड सेकेंड जो होगा उसका नाम होगा 4-मिथॉक्सी, का नाम होगा 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ठीक है, तो ये आपका ईथर से रिलेटेड थे, सिंपल से कॉमन ये चीज था कि सब में अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, और पैरा जो होता है मेजर प्रोडक्ट होगा। ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन आपका ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होगा। एसिटाइलेशन में CH3CO, ठीक है, असाइल ग्रुप जो है वो आपका फ्री रेडिकल होगा। नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन, और अल्काइलेशन में कार्बोकेटायन। जो ऐसा भी आर लोगे वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, और अर्थो पैरा आप जाकर अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।